हरिओम नमस्कार। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष वास्तु ज्योतिष डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाता है। इस वर्ष भी इसके प्रवेश फॉर्म आ चुके हैं। अब यह प्रवेश जो बेसिक वास्तु ज्योतिष डिप्लोमा कोर्स था, यह उन्नत रूप में एडवांस वास्तु डिप्लोमा के रूप में इसकी पढ़ाई होगी। इसके प्रवेश फॉर्म आ चुके हैं और यह जो सत्र है उसमें परीक्षा फॉर्म किस प्रकार से भरा जाए, उसके लिए कुछ लोगों का संदेश आया था, कुछ लोगों ने कॉल करके बताया था कि हमें फॉर्म भरने में समस्या आ रही है, अतः उनके लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। इतना लंबा समय या इतना अधिक समय नहीं था कि वीडियो को प्रॉपर बनाया जा सके, फिर भी मैंने प्रयास किया है कि एक वीडियो रिकॉर्ड किया जाए आप सबके लिए। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या सामग्री लगेंगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन से डिटेल्स होंगी, वो उसकी लिस्ट यहाँ पर जो है वो मैंने बना करके यहाँ पर दी हुई है। इसको देख लें। इसमें आधार कार्ड है, मोबाइल नंबर होगा, ईमेल होगा और फादर नेम होगा, मदर नेम होगा। हाँ, देवनागरी में भी आपको लिखना होगा नाम मदर फादर का, और इंग्लिश में भी लिखना होगा। 2 कॉलम अलग से मिलेंगे आपको। बैंक डिटेल्स होंगी आपको जो ज़रूरी है। फ़ोटो होगी, साइन होंगे जो जेपीजी में होगी, और इसका जो साइज़ रहेगा वो 10 KB से लेकर के 500 KB तक रहेगा। इनकम सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा कोई बना करके, या इस तरह से 10th का 12th का और यूजी मार्कशीट आपको वहाँ अपलोड करनी होगी। तो आइए, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप इसका देखेंगे यहाँ पर, उस पर क्लिक करके जाएंगे तो ये फ्रंट पेज खुलेगा। इसमें आप सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर जो लॉगिन आईडी बनेगी आपकी या जो पासवर्ड होगा उसके ही माध्यम से फिर आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे। जो नीचे साइन दिख रहे होंगे यहाँ पर एरो से उस लॉगिन में जाएंगे और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप उसमें जा कर के और लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद जो आपका फ्रंट पेज रहेगा उसको आप वहाँ पर दिखेंगे। आप वहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी। उन डिटेल्स को आपको प्रॉपर भरना है। प्रत्येक जानकारी आपको वहाँ पर स्पष्ट होनी चाहिए। और जब भी आप कोई पेज फिल करेंगे तो उसके बाद उसको सेव करने का ऑप्शन या उसको प्रीव्यू करने का ऑप्शन भी आपको मिलेगा, और उसको आप फिल करें उस पेज को, उसको सेव करें और फिर नेक्स्ट करके आप आगे बढ़ेंगे। तो लॉगिन करने के बाद आप इस प्रकार से आप यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद ये रहेगा, आप पब्लिक होम पेज रहेगा और पब्लिक प्रोफाइल डिटेल्स रहेगी, पर्सनल डिटेल्स रहेंगी। आपको ये सब फिल करना है। ये मैंने अपना फॉर्म भरा था आप सबको दिखाने के लिए, तो उसी का रिकॉर्डेड ये वीडियो है। आप इसको देख लें स्टेप बाय स्टेप। और जहाँ पर आपको लगे इस पर समझ नहीं आ रहा है तो वहाँ पर वीडियो को पॉज करके देख लें। और जिन लोगों को समस्या आ रही है वो उनके लिए है, जो भर सकते हैं वो भरें। आप चाहें तो कैफ़े से भी भरवा सकते हैं या किसी टेक्निकल एक्सपर्ट से भी भरवा सकते हैं। फॉर्म भरने में थोड़ा सा समस्या सबको आ रही है क्योंकि फॉर्म थोड़ा लेंथी है। इसमें बैंक डिटेल्स भी मांगा गया है, इनकम सर्टिफिकेट भी मांगा गया है, तो इस वजह से लोगों को लग रहा है कि ये फॉर्म कुछ ज़्यादा और लेंथी है। तो उनके लिए ये फॉर्म है जिनको समस्या आ रही है। तो ये इस प्रकार से क्रमशः आप देख सकते हैं इसको। आप चाहें तो इसको पॉज करके देखें। और इसमें आपको एड्रेस डिटेल है, ये सारी डिटेल्स इसमें है। इसको फिल करने के बाद अंतिम में आपको इसकी जो फ़ीस है वो भरनी होगी। ये आपका फर्स्ट पेज था, ये आपने सेव किया। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे जब आप पूरी डिटेल्स भर देंगे और प्रीव्यू दिखाई देगा आपको। आप प्रीव्यू में पेज को पूरा देख भी सकते हैं। प्रोफाइल डिटेल भरने के बाद आप फिर अदर डिटेल्स में जाएंगे। सेकेंड नंबर पे अदर डिटेल है, ये प्रोफाइल डिटेल्स है 1 नंबर पे। सेकेंड नंबर पे है अदर डिटेल। इसके 4 पेज यहाँ पर आपको है भरने हैं। पहला पेज आपने भरा, उसके बाद अदर डिटेल में आएंगे आप। वो फीस का बता दूँ, इसकी पंजीकरण फ़ीस जो है वो 200 रुपये है। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आप पंजीकरण फ़ीस पे करेंगे। इसकी जो वार्षिक शुल्क है वो 5000 है। यह बाद में आपको पेमेंट करना होगा। पंजीकरण फीस भरने का लास्ट में ऑप्शन आएगा जब आप पूरा फॉर्म कंप्लीट कर देंगे। तो आप यहाँ पर पूरी डिटेल भरेंगे क्रमशः। अपना नाम, मदर एंड फादर का नेम भरेंगे, अपनी एज भरेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मदर का नाम और फादर का नाम 2 बार यहाँ पर पूछा गया है। एक बार देवनागरी यानी हिंदी में लिख सकते हैं, आप उसको लिखना होगा। दूसरा आपको जो फादर का जो नाम पूछा गया है वो भी 2 हिंदी में और इंग्लिश में पूछा गया है। तो हिंदी में जब लिखेंगे तो आपको देवनागरी लिपि में लिखना होगा। और जिस पर आपको स्टार रेड मार्क से स्टार किया गया है वो डिटेल भरनी ज़रूरी है। बाकी जो ऑप्शनल में है उसको भरना आवश्यक नहीं है। आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा बिना उसे भरे ही। लेकिन जहाँ पर स्टार मार्क लगा हुआ है वहाँ पर फॉर्म भरना, उस डिटेल को भरना बहुत ज़रूरी है। तो क्रमशः इस प्रकार से आगे बढ़ें।
और ये स्क्रीन आपके सामने है, रिकॉर्डेड स्क्रीन है। इस पर मैंने अपना खुद का फॉर्म भर करके इसको आगे बढ़ाया है। इसमें आपको एड्रेस भरना है, बैंक की डिटेल्स भरनी है और क्रमशः आप इसको पॉज करके धीरे धीरे करके आगे बढ़ें और प्रत्येक पेज को सेव एंड नेक्स्ट करें। सेव और नेक्स्ट करके फिर उसका प्रीव्यू दिखाई देगा आपको, उस पेज को देखें। इसी प्रकार से आप इसको क्रमशः भरते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, ठीक है ना। ये यहाँ पर आपका पंजीकरण जब होगा तो ये पंजीकरण होने का आपका नाम, किस आईडी से आप पंजीकरण हुए हैं वो आपका मोबाइल नंबर हो सकता है, आपका ईमेल आईडी हो सकती है, किसी भी से भी आप पंजीकरण कर सकते हैं अपना। और उसका पासवर्ड याद रखें ताकि पासवर्ड ना भूलें आप। तो इस प्रकार से यहाँ पर भरने के बाद उसको सेव कर लें ताकि आप बाद में जब भी उसे खोलना चाहें तो अपने फॉर्म को दोबारा से खोल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उसको याद कर लीजिए अपने पासवर्ड को, अपना यूज़र नेम को, और फिर अपना फॉर्म को खोलें। अब यहाँ पर फॉर्म जो हमने भरा था, बेसिक डिटेल जो भरी थी हमने, वो यहाँ पर आ गई है। क्या क्या आपने भरा था, प्रोफाइल डिटेल्स ना, प्लेस एंड बर्थ, मदर फादर नेम, फैमिली डिटेल्स, बैंक डिटेल्स और अदर कैटेगरी जो भी है आपकी, जनरल में है या किस कैटेगरी में है, उसको भर करके फिर इसको प्रोसीड कर नेक्स्ट करें। प्रोसीड नेक्स्ट करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा। वहाँ पर आपको कुछ और सामग्री मिलेगी, जैसे अदर डिटेल्स। अदर डिटेल्स में क्या भरेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन आप 2-3 बार कई जगह आएंगी, जैसे अदर डिटेल्स हो गई ना। यहाँ पर लैंग्वेज का मुख्य है कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आप जानते हैं, बोल पाते हैं और लिख पाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है आपकी सुविधा के लिए। और हिंदी भी आप बोल पाते हैं, लिख पाते हैं, उसको टिक कर देंगे। तीनों ऑप्शन है। अदर लैंग्वेज में यदि कोई आपको आती हो, चाहे वो क्षेत्रीय लैंग्वेज भाषा हो आपकी, या फिर संस्कृत भाषा यदि जानते हो तो बहुत ये तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि इसका ऑप्शन भी यहाँ पर है। और रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, तीनों ऑप्शन है प्रत्येक भाषा के। इसको टिक करने के बाद फिर इसको जो आपका आता है, जितना आपको जानते हैं, जो आपकी जानकारी है वही उतनी फिल करनी है आपको। फिर सेव और नेक्स्ट करेंगे। सेव और नेक्स्ट करने के बाद आपको ये पेज दिखाई देगा प्रीव्यू कि आपने कौन कौन सी लैंग्वेज पे टिक किया है। उसके बाद अपलोड्स का ऑप्शन आएगा। अपलोड्स का ऑप्शन करने के बाद अपलोड्स के ऑप्शन में आपको फ़ोटो अपलोड करनी होगी अपनी, और ये फ़ोटो जो होनी चाहिए 500 KB से नीचे और 10 KB से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अपनी फ़ोटो अपलोड कर देंगे। अपना जो सिग्नेचर है वो भी आप अपलोड करना होगा। 10 KB से अधिक होना चाहिए, 500 KB से कम होना चाहिए, यानी 10 और 500 KB के बीच ही आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर होने चाहिए। तो उसको स्कैन करके यहाँ अपलोड कर दें। उसके साथ ही नीचे कुछ और डिटेल्स मांगी गई है ना, वो भी आपको अपलोड करनी है, जैसे इनकम सर्टिफिकेट है, ठीक है ना, वो भी आप बनवा करके सबमिट करें और उसको यहाँ पर अपलोड कर दें, ठीक है। तो ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिट करने हैं आपको, वो 10 KB से लेके 500 KB तक ही होनी चाहिए। उसके बाद फिर जब आप उसको सबमिट कर देंगे, फिर ये आगे नेक्स्ट पेज खुलेगा। उसमें ये सारा दिखाएगा कि क्या क्या आपने भरा है, कौन कौन सी लैंग्वेज सेट की हैं, पूरा फॉर्म कंप्लीट करके दिखाएगा आपको। फिर इसके बाद अभी फॉर्म पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ये पेज कंप्लीट हुआ है। उसको जब डिटेल आप आगे करेंगे तो कन्फर्म एंड लॉक कर देंगे। अब आप यहाँ से पीछे जो आपने जितने भी अभी तक फॉर्म फिल किए हैं उसको दोबारा आप एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको एक बार सारा पढ़ लें कि क्या क्या यहाँ पर बताया गया है। यदि आपको लगता है कि कोई चीज़ छूट गई है, फॉर्म गलत हो गया है, तो आप उसको करेक्शन अभी भी कर सकते हैं। यहाँ पर कैंसिल कर दें उसके लिए और फिर दोबारा से भरें उसको। और यदि कुछ करेक्शन नहीं करना है तो यहाँ पर इसको कन्फर्म एंड लॉक कर दें। अब आपकी आगे की प्रोसेस होगी जिसमें आपका पेमेंट भी होगा। आपके जो डॉक्यूमेंट हैं, जो आपके जैसे 10th का सर्टिफिकेट है, 12th का सर्टिफिकेट है, वो सब आपको अपलोड करना होगा यहाँ पर। तो उसको अपलोड करने के लिए आपकी जो पीछे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे, जिसमें आपकी फ़ोटो भी थी, आपके सिग्नेचर थे, आपका इनकम सर्टिफिकेट इत्यादि जो थे, वो भी यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन उसके नीचे ही और भी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको अभी तक फिल नहीं किए हैं आपने, या अपलोड नहीं किए हैं, वो भी आपको अपलोड करनी होंगी यहाँ पर। उसमें 10th का सर्टिफिकेट हो सकता है, 12th का सर्टिफिकेट हो सकता है। तो यहाँ पर आप आएंगे और सिलेक्ट द प्रोग्राम यू वांट टू अप्लाई। अब आपको यहाँ पर किस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो उसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आपने डिप्लोमा प्रोग्राम हमने सेलेक्ट किया है। प्रोग्राम कौन सा है डिप्लोमा में, एडवांस है, बेसिक है या सर्टिफिकेट या इत्यादि कोई, तो आपका एडवांस वास्तु डिप्लोमा है जो 2 ईयर का है। तो यहाँ पर उसका नाम आपको शो हो रहा होगा, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे उसे। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, तो जो एलिजिबिलिटी है तो यहाँ पर
आगे की प्रोसेस शुरू होती है और एडवांस डिप्लोमा आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो नीचे आप किस कैंपस से करना चाह रहे हैं, तो भोपाल कैंपस हम यहाँ पर चलता है, आपके लिए सुविधा होगी आप इसी कैंपस में करें, क्योंकि यहीं पे आपकी इसी कैंपस में आपकी पढ़ाई भी होनी है। तो इस कैंपस का यहाँ पर नाम डाला है और फिर उसके बाद उसको सबमिट करके आगे बढ़ेंगे। फिर आपको ये पूरा दिखाएगा प्रोग्राम सिलेक्शन कि आपने क्या क्या सिलेक्ट किया है। तो एडवांस मास्टर डिप्लोमा किया है, भोपाल कैंपस किया है, स्टेटस आपका फीस अभी सबमिट नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पर नॉट पेड नॉट सबमिटेड दिखा रहा है। तो आगे यदि अपडेट करना चाहें इसमें कुछ तो अपडेट कर सकते हैं, अन्यथा नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद पुनः पर्सनल डिटेल्स दिखाएगा दोबारा से। इस पर्सनल डिटेल्स में जो आपने भरी हैं, जो फिल की हैं अभी तक, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर शो हो रही होंगी। प्लेस एंड बर्थ डिटेल, बैंक डिटेल और इत्यादि जो भी हैं, अदर्स कैटेगरी वगैरह वो सब दिखाएगा यहाँ पर। उसको चेक करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे और एकेडमिक डिटेल्स में आएंगे। अब यहाँ पर आपका जो एकेडमिक डिटेल है वो यहाँ पर मांगा जाएगा आपसे, जैसे एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी कैटेगरी, और ये आप उसको टिक करेंगे। 10th इसमें कम से कम मांगा गया है, 10th का सर्टिफिकेट आपको इसमें अपलोड करना है, 12th का भी करना है। और इसके बाद उसके जो परसेंटेज है आपके वो किस बेस पे हुआ है, आपके परसेंटेज बेस पे आपने पास किया है उसको, या वो इत्यादि वो सारी जानकारी मांगेगा। तो सबसे पहले मांग रहा है यहाँ पर किस ईयर में आपने किया है, तो वो ईयर जैसे आपने 2004 में किया हो, 2012 में किया हो, जो भी आपने किया है। 10th किया है तो 10th का डालेंगे, 12th किया है तो 12th का डालेंगे। और वो डिटेल्स यहाँ पर डालने के बाद उसका परसेंटेज, उसके डिवीज़न किस डिवीज़न में हुआ किया गया, वो सब भरने के बाद आगे बढ़ेंगे ना। यहाँ पर उसका प्रीव्यू दिखाएगा, प्रीव्यू में ये सारा कि आपने 2004 में पास किया और आपका सब्जेक्ट कौन सा था 10th में, वो भी यहाँ पर दिखाएगा। कम्बिनेशन सब्जेक्ट जो होता है वो दिखाने के बाद किस यूनिवर्सिटी से किया, वो सब आपको भर के यहाँ पर दिखाएगा। इसको अपडेट करना होगा तो अपडेट करना चाहें तो अपडेट करें, अन्यथा आगे बढ़ें नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर इसका पूरा प्रीव्यू दोबारा दिखा रहा है, क्योंकि मैंने बैक करके इसको किया है। तो अभी जो आप अभी देखें स्क्रीन, उसी स्क्रीन को आप दोबारा देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कुछ गलत एंट्री हो गई थी। सब्जेक्ट अपना जो कॉलेज का नाम था वहाँ पर कुछ नंबर्स आ गया था, नाम उसका स्कूल कॉलेज का नाम के बजाय कि जो आपका बोर्ड है या जो यूनिवर्सिटी है जिस कैंपस है, यहाँ पर इसको करेक्ट करके यहाँ पर हम इसको करेक्ट कर देते हैं। जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी का नाम डाल देंगे यहाँ पर। ये गलत एंट्री यहाँ पर हो चुकी थी, तो यहाँ पर हमने SSU यूनिवर्सिटी जो है वाराणसी, वहाँ से हमने इसको दिखाया है। वो यहाँ पर अपनी जो यूनिवर्सिटी से या अपना जो बोर्ड है, जो भी आपने जहाँ से भी आपने किया था वहाँ का यहाँ पर डाल देंगे डिटेल, उसका नाम डाल देंगे। जैसे MP बोर्ड से किया हो तो MP बोर्ड, UP बोर्ड से किया हो तो UP बोर्ड, या किसी यूनिवर्सिटी से किया हो आपने 10th 12th तो वहाँ का बोर्ड यहाँ पर डाल देंगे। और ये नीचे दिखा रहा है किस ईयर में किया है, 2004 में। ये सब इस डिटेल को पूरा भरने के बाद आप आगे बढ़ेंगे और फिर लास्ट में जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर है कि सबमिट करना है आपको यह पेज। तो यह पेज सबमिट करने के लिए आपको सेव एंड नेक्स्ट ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन में आगे बढ़ेंगे। फिर आपका एकेडमिक डिटेल जो आपने पूरा फिल किया है वो पूरा शो होने लगेगा। ये पूरा पेज आपका शो हो रहा है 10th का, फिर 12th का आएगा, 10th का डिटेल्स, 12th का डिटेल्स, और इसके बाद नीचे आपकी जो आप नेक्स्ट पेज है, आपके नेक्स्ट पेज पे जाना होगा, उसके लिए आपको नेक्स्ट पेज पे गए। फिर अदर डिटेल्स में एक बार आप यहाँ देखेंगे, अदर डिटेल्स में आपको वही पहले लैंग्वेज वगैरह जो आपने सेलेक्ट किया था पीछे वो सब दिखा रहा है। यहाँ पर आपने क्या फिल किया है उसको दोबारा दिखाएगा, फिर आप उसको नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। और आगे बढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट करने के बाद अब आप आ जाएंगे अपलोड। ये अपलोड का ऑप्शन जो मैं पीछे चर्चा कर रहा था वो यहाँ पर आया है। इसको आप यहाँ पर आप उसको चेक करेंगे। ये आपकी फ़ोटो यहाँ अपलोड की थी पहले आपने, वो यहाँ शो हो रही है, आपका साइन शो हो रहा है, आपका इनकम सर्टिफिकेट ना और सिग्नेचर सर्टिफिकेट वो सब साइन हो रहा है, शो हो रहा है। उसके बाद आप इसको यहाँ पर नीचे अभी कुछ और डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, वो यहाँ पर अपलोड करने होंगे आपको। उसके लिए हमने ये अपलोड कर दिया है यहाँ पर सिलेक्ट फाइल में जा करके 10th का और 12th का
मार्कशीट और डॉक्यूमेंट दोनों को PDF में ही अपलोड करना है। 10 KB से 500 KB तक ये होना चाहिए। और जब दोनों 10th का और 12th का जब दोनों आप अपलोड कर देंगे तो उसको प्रीव्यू में जा कर के देख सकते हैं कि किस प्रकार से अपलोड हुआ है। तो उसके बाद में सारा डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए हैं अभी तक, सिग्नेचर हो आपके, फ़ोटो हो आपकी, तो वो QR कोड के साथ में यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये आपका ID का जो आपके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ है, रजिस्ट्रेशन का QR कोड है, ये QR स्कैनर है। उसके बाद इसमें आगे बढ़ेंगे और क्योंकि आपने सारी डिटेल्स भर दी है अब, तो यहाँ पर आके जो आपकी सारी डिटेल्स हैं वो सब शो करेगा यहाँ पर। उसको आप अच्छे से चेक करें, देखें। तो उसको देखने के बाद फिर आप इसमें आगे बढ़ेंगे और अब आपको यहाँ पर ये दिखा रहा है आपकी अपलोडेड जो आपने भरा है वो सब अपलोडेड दिखा रहा है। और लास्ट में आकर के इसको डिक्लेरेशन करने के लिए कहेगा। तो डिक्लेरेशन के लिए आपको वहाँ पर टिक करके आगे बढ़ना होगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं फॉर्म को ऊपर से नीचे तक, कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई है। कोई गलती रह गई हो तो उसको चेक कर लें, ठीक है ना। एडवांस पोस्ट डिप्लोमा एंड ज्योतिष हेडक्वार्टर रीजनल, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर हमने भरी है, तो वो सब यहाँ पर दिखाएगा। लास्ट में आकर के जब आप नीचे आएंगे तो इसको सबमिट कर देंगे। यदि प्रीव्यू करना तो प्रीव्यू करें, नहीं तो सबमिट करें। अब यहाँ पर पेमेंट वाले ऑप्शन पे आप आ चुके हैं। पेमेंट वाले ऑप्शन में ये आपका फाइनल स्टेप है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो ये आपका नेम, कैटेगरी, ये सब दिखाएगा यहाँ पर। यहाँ पर आपको वेरीफाई द डिटेल्स ऑफ क्लिकिंग ऑन द चेक बॉक्स, ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने जो डॉक्यूमेंट भरे हैं, जो नाम डिटेल्स भरी हैं, वो सारा यहाँ पर आपको दिखाएगा। जो आपने भरा है उसको यहाँ पर टिक करेंगे। माय नेम, माय बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, माय कैटेगरी, माय जेंडर वगैरह जितने भी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको चेक करते रहें और भरते रहें कि आपने क्या क्या, उसको क्लिक करते रहें। क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको आगे बढ़ेंगे और आई डू हर बैग, ये सब करके आप फाइनल में यहाँ पर पेमेंट गेटवे पे आएंगे। तो पेमेंट गेटवे का ऑप्शन है यहाँ पर, इसमें क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन ID मिल जाएगी। इसमें आपको जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 200 रुपये है। कन्वेंस फीस कोई नहीं है, यहाँ पर GST कोई नहीं है, 0 रखेंगे और टोटल अमाउंट 200 है। तो इसमें लिख करके ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पर। फिर मोबाइल नंबर डाल देंगे अपना और पेमेंट नेम, पेयर नेम, अपना नाम डाल देंगे, जो आप फीस पे कर रहा है उसका नाम डाल देंगे। ईमेल ID अपना डाल देंगे। UPI से यदि करना चाहते हैं तो UPI से करने के लिए यहाँ वेरीफाई करेंगे, UPI डालेंगे, यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। और अगर ये हम नाम डाल दें हमने यहाँ पर, अगर QR कोड से करना चाहते हैं तो QR कोड पे आएँ, QR कोड आपको मिल जाएगा। QR कोड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। हम QR कोड से पेमेंट करने का दिखा रहे हैं, तो प्रोसीड करें, प्रोसीड नाउ, आगे बढ़ेंगे और ये आपका QR कोड मिल गया है। यहाँ पर 5 मिनट का टाइम मिलता है। 5 मिनट के टाइम के अंदर आपकी पेमेंट, आपकी फ़ीस सबमिट हो जानी चाहिए। ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। यदि ये